अब ये हम लोग के पास सामने आ चुका है सवाल नंबर 20 और सवाल नंबर 20 में कहा गया है कि किसी पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 45 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग हैं, पिता और पुत्र, दो लोग हैं इस सवाल में, पिता और पुत्र, और उनकी उम्र का योगफल कितना है 45 वर्ष। दो लोग हैं सवाल में, पिता और पुत्र, और उनकी उम्र का योगफल कितना है 45 वर्ष। और 45 वर्ष उनकी उम्र का योगफल, सम का मतलब क्या होता है योगफल। 45 वर्ष है और है का मतलब क्या हुआ वर्तमान में। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में अगर इन दोनों की उम्र को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर कितना आएगा 45 वर्ष। इसके बाद कहा गया है कि 5 वर्ष पहले, और 5 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, पहले का मतलब क्या हो गया पास्ट, पास्ट की बात कर रहा है। तो हम लोग पहुंच गए आज से 5 साल पहले, और हम लोग जानते हैं कि पास्ट कहां शो करते हैं हम लोग ऊपर की ओर, तो पहुंच गए हम लोग आज से 5 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले क्या हुआ था कि इनकी उम्र का गुणनफल, इनकी उम्र का गुणनफल, किसकी उम्र का गुणनफल, दो लोग हैं पिता और पुत्र, तो पिता और पुत्र की उम्र का गुणनफल। तो हमने माना कि यहां पर पिता की उम्र थी f और बेटे की उम्र कितनी थी s, तो इनका गुणनफल कितना होगा f इंटू एस ही तो इनका गुणनफल होगा। तो पिता और पुत्र की उम्र का गुणनफल पिता की उस समय की उम्र का 4 गुना था। पिता की उस समय की उम्र का कितने गुना कहा गया है 4 गुना कहा गया है। और किसकी उम्र का, पिता की उस समय की उम्र का। सेकंड कंडीशन फिर से पढ़ लें, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की उम्र का 4 गुना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का गुणा किसमें करेंगे पिता की उम्र में। तो ये जो गुणनफल है ये गुणनफल बराबर है, और किसके बराबर है पिता की उम्र के 4 गुने के बराबर। तो अगर पिता की उम्र के 4 गुने के बराबर है तो दोनों की उम्र का गुणनफल किसके बराबर है पिता की उम्र के 4 गुने के बराबर है। तो f इंटू एस बराबर 4f लिखा हुआ है। अगर 4f लिखा हुआ है इसका मतलब कि पिता की उम्र से पिता की उम्र क्या हो जाएगी कैंसिल, तो बचेगी किसकी उम्र s बराबर 4, और s क्या है पुत्र की उम्र, s क्या है पुत्र की उम्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुत्र की उम्र कितनी हो गई 4 वर्ष, पुत्र की उम्र कितनी हो गई 4 वर्ष। और ये पुत्र की उम्र 4 वर्ष है कब, आज से 5 साल पहले की बात चल रही है, तो ये उम्र भी कब की है 5 साल पहले की। तो अगर 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले पास्ट में एक बेटा था जो कितने उम्र का था 4 वर्ष का था, तो अगर हम लोग इस पास्ट से प्रेजेंट की ओर आए तो बढ़ते बढ़ते समय कितना बढ़ रहा है 5 वर्ष। अगर समय बढ़ रहा है 5 वर्ष तो दोनों की अलग अलग उम्र भी कितनी बढ़ेगी 5 वर्ष और 5 वर्ष। तो बेटा अगर यहां पर था 4 वर्ष का, तो आज बेटा कितने साल का हो जाएगा 4 वर्ष से 5 वर्ष बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष। तो आज बेटे की उम्र पूछी जाए तो आज बेटे की उम्र कितनी है 9 वर्ष, और दोनों की उम्र का गुणनफल, दोनों की उम्र का गुणनफल कितना, सॉरी योगफल कितना है 45। मतलब कि पिता और पुत्र की उम्र को जोड़ते हैं तो आता है 45, और 45 में से बेटे की उम्र कितनी है 9 वर्ष। तो जितनी बाकी उम्र बच रही है वो किसकी हो जाएगी पिता की। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 45 माइनस 9, और जब 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी है आज 36 वर्ष, और बेटे की उम्र कितनी है 9 वर्ष। और हमसे पूछा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्रमशः क्या है, तो पहले पिता और बाद में पुत्र 36 और 9, और 36 और 9 वर्ष दे रखा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस सवाल को जो सही जवाब हो जाएगा वो है कौन सा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बहुत सिंपल सवाल है। क्या कहा गया है कि आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले पहुंच गए, और यही लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है जो सेकंड कंडीशन दे रखी है कि आज से 5 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल, तो इनका कौन इनकी दो लोग हैं यहां पर, कौन पिता और पुत्र, तो इन्हीं की उम्र का गुणनफल मतलब f इंटू एस बराबर किसके हैं पिता की उम्र के 4 गुने के बराबर था, तो पिता की उम्र के 4 गुने के बराबर कर दिया। जैसा कहा गया सवाल में वैसा लिखा हम लोगों ने, और जब लिखा तो हमने देखा कि f से f तो कैंसिल हो रहा है, तो बचा कौन s का मतलब क्या हुआ बेटे की उम्र, और बेटे की उम्र कितनी निकल कर आ रही 4 वर्ष। और ये बात कब की चल रही है आज से 5 साल पहले की, तो बेटा 4 साल का था कब आज से 5 साल पहले। तो अगर आज से 5 साल पहले था 4 साल का था, तो आज कितना हो जाएगा 5 साल बढ़ेगा, तो 4 से 5 साल बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 साल का। तो बेटा अगर है 9 साल का और दोनों को जोड़ने पर आता है 45, तो 9 में क्या जोड़ेंगे 45 हो जाए तो 36 9 45, तो पिता की उम्र कितनी हो गई 36 वर्ष और बेटे की उम्र 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है।
कोई डाउट इस सवाल में? सवाल नंबर 20 हम लोग के पास हो चुका है। कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, आसानी से हो जाएगा सवाल। दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21। देखिए ये आ चुका है आपके सामने सवाल नंबर 21। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सवाल नंबर 21। 10 वर्ष पहले, और पहले का मतलब क्या हुआ? पास्ट। आज की बात नहीं चल रही, कब की बात चल रही है? आज से 10 साल पहले की। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग हमारे पास हैं, पिता और पुत्र। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 10 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। तो ये हमारा प्रेजेंट है, लेकिन सवाल प्रेजेंट के बारे में नहीं कहा गया। कब के बारे में कहा गया है? आज से 10 साल पहले। तो अगर आज से 10 वर्ष पहले के बारे में कहा गया है तो हम लोग पहुंच गए आज से 10 साल पहले। और 10 साल पहले क्या हुआ था कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। तो पिता के बारे में कहा गया है, बेटे के सापेक्ष कहा गया है। तो बेटे की उम्र कितनी मानेंगे हम लोग? 1। तो पिता की उम्र क्या होगी? 1 का 3 गुना, और 1 का 3 गुना कितना होता है? 3। तो दोनों की उम्र का अनुपात कितना था? 3:1। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि 10 वर्ष बाद, और बाद का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में नहीं कहा गया है, फ्यूचर के बारे में कहा गया है। तो हम लोग 10 साल बाद पहुंच गए, फ्यूचर में पहुंच गए। और 10 वर्ष बाद क्या होने जा रहा है? 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दोगुनी होगी। कितनी गुना होगी? दोगुनी होगी। अगर दोगुनी होगी तो बेटे की उम्र हम लोग लिखेंगे 1। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 1 का 2 गुना, और 1 का 2 गुना कितना होता है? 2। 2 अनुपात हमारे पास दे रखे हैं। ये हमारे पास अनुपात है पास्ट का, और ये हमारे पास अनुपात है फ्यूचर का। हम लोग जानते हैं कि पास्ट से फ्यूचर पर आने का मतलब क्या हुआ कि समय बढ़ रहा है। फ्यूचर से पास्ट जाएंगे तो समय घट रहा है, लेकिन जब हम लोग पास्ट से फ्यूचर की ओर जाएंगे इसका मतलब समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और समय बढ़ रहा है तो समय की दोनों कॉन्सेप्ट होल्ड होनी चाहिए कि समय बढ़ने के साथ साथ उम्र बढ़नी चाहिए। तो देखो ये तो घट रहा है और ये कांस्टेंट है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। दोनों को बढ़ना चाहिए था और बराबर बराबर बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब कि ये वाले जो रेशियो लिखे हैं ये वाले रेशियो सही फॉर्मेट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल अब इन वाले रेशियो से सॉल्व नहीं होगा। अब सवाल अगर इन वाले रेशियो से सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इस डिफरेंस को बराबर बनाएंगे, सवाल को समय के सही कॉन्सेप्ट में लाएंगे। और कैसे बराबर लाते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है, बता चुके हैं आपको। ऊपर के डिफरेंस का नीचे गुणा और नीचे के डिफरेंस का ऊपर गुणा। तो जब ऊपर का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 3 में से 1 गया 2, और जब 2 गुणा करेंगे हम लोग तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, गुणा कर दिया नीचे। और जब नीचे के डिफरेंस का हम लोग ऊपर गुणा करेंगे तो यहां पर कितने का अंतर है? तो 2 में से 1 गया 1। तो जब 1 का हम लोग ऊपर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 1 ही बना रहेगा। ये है पिता और ये कौन है? पुत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सवाल इस वाले रेशियो से सॉल्व ना होकर इन वाले रेशियो से सॉल्व होगा, क्योंकि ये समय के सही कॉन्सेप्ट पर लिखे हुए हैं। और देखो है कि नहीं है? ये पास्ट से फ्यूचर जा रहा है, बढ़ रहा है। ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, बढ़ रहा है। और दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। 3 से हुआ 4 कितना बड़ा हुआ? 1। 1 से हुआ 2 कितना बड़ा हुआ? 1। तो दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं और बराबर बढ़ रहे हैं। अनुपात में कितना बढ़ रहे हैं ये लोग? 1। और 1 बढ़ने में समय कितना लग रहा है? अनुपात में तो बढ़े हुए हैं 1, लेकिन 1 बढ़ने में समय कितना लग रहा है? तो यहां से यहां तक कितना समय लग रहा है ये हम लोग को पता करना है। तो यहां से यहां तक पूरा समय कितना हो गया? ये हमारे पास प्रेजेंट है, और आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल बाद। तो यहां से यहां तक की दूरी है 10, यहां से और यहां तक की दूरी है 10 वर्ष। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 20। तो अनुपात में समय बढ़ रहा है 1, और रियल में समय कितना लग रहा है? 10 साल पहले और आज से 10 साल बाद। तो समय कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो 1 बराबर 20 वर्ष। तो पता करना है इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात पता करना है। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान उम्र का अनुपात पता करने के लिए वर्तमान उम्र पता होनी चाहिए। तो वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे? हमको अनुपात कब का दे रखा है? 10 साल पहले का।
तो 10 साल पहले की उम्र निकाल लेते हैं और दोनों को 10 साल बड़ा कर देते हैं, आज की उम्र आ जाएगी। तो 1 बराबर 20, तो 1 बराबर 20 वर्ष और 3 बराबर 60 वर्ष, 20 वर्ष और 60 वर्ष। तो 20 वर्ष और 60 वर्ष ये उम्र है, लेकिन ये उम्र कब की है? आज से 10 साल पहले की। तो आज की उम्र क्या हो जाएगी इन लोग की? दोनों लोग 10-10 साल बड़े हो जाएंगे। तो 60 वाला व्यक्ति कितने का हो जाएगा? 70 का। और 20 वाला कितने का हो जाएगा? 30 का। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 70:30। और इसी जब अनुपात को जो हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7:3। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बताइए, बिल्कुल आसान सवाल है। हम लोगों ने ये रेशियो लिखा जो सवाल में गिवन था, लेकिन ये समय के सही कॉन्सेप्ट में नहीं थे, तो हम लोगों ने इनको सही के समय के सही कॉन्सेप्ट में ले गए। कैसे? ऊपर के डिफरेंस का नीचे गुणा, नीचे के डिफरेंस का ऊपर गुणा। फिर उसके बाद हमने कंपेयर किया कि कितने की वृद्धि हुई है अनुपात में, अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। और जो रियल टाइमिंग है उसमें कितने की वृद्धि हुई है? तो आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल बाद, तो यहां से यहां तक की दूरी 10 और यहां से यहां तक की दूरी 10, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 10 और 10 20। 1 बराबर 20 वर्ष, तो 1 बराबर 20 वर्ष और 3 बराबर 60। ये 60 वर्ष और 20 वर्ष उम्र है, लेकिन कब की? जहां का अनुपात है, अनुपात कहां का है? 10 साल पहले का। तो 10 साल पहले इनकी उम्र थी 60 और 20, तो आज इनकी उम्र क्या हो जाएगी? दोनों लोग 10-10 साल बड़े हो जाएंगे। 60 वाला हो जाएगा 70 और 20 वाला हो जाएगा 30। अनुपात कितना आएगा? 7:3। क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आसानी सवाल आ रहा है। चलिए, सवाल नंबर 21 हो चुका है। हम लोग आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आते हैं सवाल नंबर 22 पर। सवाल नंबर 21 हो गया है। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 22 पर। देखिए, अब ये आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22। तो सवाल नंबर 22 ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है कि अंजू और संध्या की वर्तमान उम्र का अनुपात 13:17 है। तो दो लोग आ चुके हैं हमारे पास सवाल में, अंजू और संध्या, और इनकी वर्तमान उम्र के का अनुपात दे रखा है 13:17। तो जो हमको दे रखा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सवाल में दो लोग आ चुके हैं अभी तक, अंजू और संध्या। तो अंजू और संध्या की वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है 13:17। 13:17। और इसके बाद कहा गया कि 4 वर्ष पहले, आज से 4 साल पहले, और पहले का मतलब क्या हुआ? पास्ट। तो पास्ट हम लोग कहां लिखते हैं? ऊपर की ओर। तो हम लोग पहुंच गए, आज से 4 साल पहले पहुंच गए, पास्ट में पहुंच गए। तो 4 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात दे रखा है कि 4 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 11:15 था। 11:15 था। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये अनुपात दे रखा है तो इनको समय की दोनों कॉन्सेप्ट होल्ड होनी चाहिए। और समय के दोनों कॉन्सेप्ट क्या है कि समय के साथ साथ दोनों बढ़े और बराबर बढ़े। तो देखो, ये हमारे पास पास्ट है और ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। तो पास्ट से प्रेजेंट पर आने पर समय बढ़ता है तो उम्र बढ़नी चाहिए, दोनों बढ़ रहे हैं, ये बात तो ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि बराबर बढ़े। तो देखो, बराबर भी बढ़ रहे हैं। 11 से हुआ 13, कितना बड़ा हुआ? 2। 15 से हुआ 17, कितना बड़ा हुआ? 2। तो अनुपात में लोग कितना बढ़ रहे हैं? 2। और 2 बढ़ने में समय कितना खर्च हो गया? 4 साल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात का 2 है वो हकीकत के 4 वर्ष के बराबर है। तो 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2 वर्ष। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात का 1 है वो हकीकत के 2 वर्ष के बराबर है। तो 1 बराबर 2 वर्ष। तो क्या पूछा गया है? 6 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? अगर 6 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात पूछा गया है तो हम लोग जानते हैं कि अनुपात से अनुपात निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, सिर्फ एकमात्र तरीका है कि पहले अलग अलग उम्र पता करें, फिर उस समय की उम्र पता करें जहां का हम लोग को अनुपात निकालना है। तो इनकी अलग अलग उम्र पता कर लेते हैं हम लोग। तो अलग अलग उम्र बहुत आसानी से आ जाएगा। 1 बराबर 2 बराबर 4 वर्ष, तो 1 बराबर 2 वर्ष, तो 13 बराबर 26। 13 बराबर 26 वर्ष। और 17 बराबर 17 दूनी 34 वर्ष। तो अंजू की उम्र कितनी है आज? 26 वर्ष। और संध्या की उम्र कितनी है? 34 वर्ष। 10 साल बाद, 6 साल बाद, सॉरी 6 साल बाद
तो 6 साल बाद का मतलब क्या हुआ कि समय को 6 साल आगे बढ़ाएंगे तभी तो 6 साल बाद पहुंच पाएंगे। तो समय अगर 6 साल बढ़ रहा है तो इनकी अलग अलग उम्र भी कितनी बढ़ेगी, 6 वर्ष और 6 वर्ष। तो जब इसको हम लोग 6 वर्ष बढ़ा करेंगे तो 26 6 32 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा, 34 से 6 साल बढ़ा करेंगे तो 34 और 6 40 वर्ष। तो 6 साल बाद इनकी वास्तविक उम्र क्या होगी, 32 वर्ष और 40 वर्ष। पर हम लोग को निकालना है इनका रेशियो, हमें इनका निकालना है रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो दोनों को हम लोग काटेंगे, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, 4:5। क्योंकि हम लोग अनुपात किसमें लिखते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में। तो मैक्सिमम जितना कर सकता है काट कर छोटा करेंगे। दोनों किससे कर रहे हैं, 8 से, तो 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा हो कि 8 से कट रहे हैं तो आप इनको छोटा छोटा काट सकते हैं, 2 से भी काट कर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब भी कितना आएगा, 4:5। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग सही करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 को सही ना कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल में जिसको पहले कहा गया था उसको पहले लिखेंगे और जिसको बाद में कहा गया था उसको बाद में। अगर संध्या पहले होती और अंजू बाद में होती तो आंसर आता 5:4, ऑप्शन नंबर 3 सही होता। लेकिन सवाल में किसको पहले कहा गया, अंजू को, तो पहले अंजू को लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, संध्या। तो रेशियो कितना है, 4:5। तो 4:5 सही जवाब है, लेकिन 5:4 क्या है, गलत जवाब है। तो 4:5 नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर नंबर 4 हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। ये हो चुका है सवाल नंबर 22 हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 23 पर। देखिए सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 अब आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर 23 में कहा गया कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो एक महिला की उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। तो दोनों की बात चल रही है, माँ और बेटा, माँ और बेटे की बात चल रही है। तो जो हम लोग को सवाल में दे रखा है उसको हम लोग नोट करना चालू कर देते हैं। तो कहा गया है कि माँ की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, लेकिन कब, आज से 1 साल पहले। तो ये हमारा प्रेजेंट है और सवाल में अभी प्रेजेंट के बारे में नहीं कहा गया, कब के बारे में कहा गया है, 1 साल पहले के बारे में। तो ये हमारा प्रेजेंट है और हम लोग पहुंच गए 1 साल पहले, 1 वर्ष पहले पहुंच गए। और पहले का मतलब क्या हो गया, पास्ट। और पास्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग, ऊपर की ओर। तो पहुंच गए 1 साल पहले। और क्या हुआ, 1 साल पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। तो बेटे की उम्र अगर थी 1 तो माता की उम्र कितनी थी, 4। इसका मतलब कि इनकी उम्र का अनुपात कितना था, 4:1। कब, आज से 1 साल पहले। सवाल की दूसरी कंडीशन में आते हैं और सवाल की दूसरी कंडीशन में कहा गया कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, और बाद का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर। और फ्यूचर कहाँ नोट करते हैं हम लोग, नीचे की ओर। तो पहुंच गए आज से 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद पहुंच गए। और क्या हुआ, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। मां की उम्र, किसकी उम्र, मां की उम्र के बारे में कहा गया है। तो 6 साल बाद जो मां की उम्र यहां पर लिखी जाएगी, 6 साल बाद जो मां की उम्र यहां पर लिखी जाएगी, वो उम्र कितनी होगी, बेटे की जो भी उम्र यहां पर लिखी जाएगी उसके 2 गुने से 5 वर्ष अधिक, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक जो निकल कर आएगी वो किसकी उम्र होगी, मां की उम्र होगी। ठीक है, तो पता करना है उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है। वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है ये हम लोग को पता करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है कि यहां पर हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहां पर इक्वेशन बढ़ी जा रही है, बड़ी इक्वेशन बन रही है, क्योंकि यहां पर मां की उम्र बेटे के सापेक्ष कही गई है। और कैसे कही गई है, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक। जब भी गुना और जोड़ना, गुना और घटाना दोनों सवाल में शामिल हो जाए तो उस समय समझ जाइएगा कि सवाल को अब हमें वेरिएबल मानकर काम करना है। और वेरिएबल मानकर कैसे काम करेंगे,
कि जहां पर क्वेश्चन छोटी हो, तो देखो यहाँ पर कंडीशन छोटी है और क्या कहा गया है कि माँ की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी है, तो यहीं पर हम लोग वेरिएबल मान लेंगे और हमने माना कि यहाँ पर जो रेशियो कांस्टेंट है, अनुपातिक नेतांक है, वो कितना है x। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर अनुपातिक नेतांक x है तो बेटे की उम्र कितनी मानना है हम लोग, x। तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी 4x, तभी तो 4 गुना होगा। तो ये 1 साल पहले की बात है और ये बात चल रही है आज से 6 साल बाद की। तो यहां से यहां तक कितने वर्षों का अंतर हो गया, 6 और 1 7। तो यहां से यहां तक आते आते समय कितना बढ़ा है, 7 वर्ष। तो माँ और बेटे दोनों की उम्र कितनी बढ़ेगी, 7 वर्ष और 7 वर्ष। तो अगर माँ की उम्र यहां पर 4x है, तो आज की डेट से हम लोग अगर 6 साल बाद वाली कंडीशन पहुंचे तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 4x + 7। और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, x है और 7 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं, 7 का गुणा नहीं करेंगे, 7 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं, तो 7 जुड़ेगा और 7 जुड़ेगा तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी x + 7। x है और 7 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी x + 7। और कंडीशन क्या थी कि यहां पर माता की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो ये हमारे हो जाएगी माँ की उम्र, ये हो जाएगी बेटे की उम्र, और बेटे की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक, ये भी किसकी उम्र है, माँ की उम्र है। तो दोनों उम्र आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर करेंगे, उसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 4x + 7 बराबर, इसके अंदर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 7 दूनी 14 + 5, और इधर क्या लिखा है 4x + 7। तो 4x + 7 में जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो 4 में से 2x चलेगा तो कितना x बचा, 2x। 14 और 5 19, और प्लस का 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और 19 में से 7 चलेंगे, 19 में से 7 चलेंगे तो कितना बचेगा 12। तो 2x = 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब कि जो x है उस x की वैल्यू कितनी है 6 वर्ष। अगर x की वैल्यू है 6 वर्ष तो बेटे की उम्र x ही तो थी यहां पर, तो x थी, तो x का मान कितना है 6, तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। और माता की उम्र कितनी है, इसकी 4 गुनी, और 6 का 4 गुना कितना होता है 6 चौके 24। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। लेकिन ये 24 वर्ष और 6 वर्ष उम्र कब की है, आज से 1 साल पहले की। और हमको क्या निकालना है, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात। तो अगर अनुपात निकालना है तो दोनों की अलग अलग उम्र निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वहां की उम्र निकालनी पड़ेगी जहां का अनुपात निकालना है। तो उम्र का अनुपात कहाँ का चाहिए, आज का, वर्तमान का। तो वर्तमान की एज निकाल लेते हैं। 1 साल पहले माँ की उम्र कितनी थी 24, तो आज कितनी हो जाएगी 24 से 1 साल ज्यादा कितनी 25। बेटे की उम्र यहां पर 1 साल पहले कितनी थी 6, तो आज उम्र कितनी हो जाएगी 6 से 1 साल ज्यादा, और 6 से 1 साल ज्यादा तो कितना 7, तो यहां पर उम्र कितनी हो जाएगी 25:7। तो दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है 25:7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में कौन सा मैच करेगा हम लोग के पास 25:7, ऑप्शन नंबर 4। देखिए बहुत आसानी से सवाल किया है हम लोगों ने। माँ की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी थी, तो बेटे की उम्र x, तो माँ की उम्र कितनी 4x। कब, आज से 1 साल पहले। 6 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो माँ की उम्र और बेटे की उम्र निकालते हैं कितनी कितनी आएगी। तो यहाँ पर अगर उम्र थी 4x और हम लोग 6 साल बाद की बात करें, तो आज से 1 साल पहले और आज से 6 साल बाद, तो 7 वर्ष का अंतर हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक, पास्ट से और फ्यूचर तक 7 वर्ष बढ़ेगा, और 7 वर्ष बढ़ेगा तो उम्र भी कितनी बढ़ेगी 7 वर्ष, और 7 वर्ष उम्र बढ़ेगी, ना कि 7 गुना होगी। गुना हो रही होती तो गुणा करते, लेकिन 7 वर्ष बढ़ेगी उम्र, और बढ़ने का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो दोनों को 7-7 वर्ष जोड़ दिया। तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी 4x + 7, और बेटे की उम्र क्या हो जाएगी x + 7। तो माँ की उम्र 4x + 7 यहां से बन रही है, और सवाल की कंडीशन में क्या कहा गया है कि यहां पर माँ की उम्र कितनी है बेटे की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक। 2 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो 2 गुना मतलब कि 2 का गुणा, और 5 वर्ष अधिक मतलब 5 जोड़ेंगे। तो जब 2 का गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग इस तरह से। तो x का मान कितना आएगा 6, x बराबर 6, तो 4x बराबर, तो 4 × 6, तो 4 × 6 कितना होता है 24। तो 24 वर्ष और 6 वर्ष, ये उम्र कब की है 1 साल पहले की। आज उम्र कितनी हो जाएगी, दोनों के 1 साल जोड़ देंगे, तो 24 वाला हो जाएगा 25 का, और 6 वाला हो जाएगा 7 का। तो अनुपात कितना हो जाएगा 25:7। अभी आपस में कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहे हैं,
तो इसका मतलब कि ये लोग लोवेस्ट फॉर्म में है और ये हमारा आंसर है। और आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23 हम लोग के पास कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है, हम लोग को आना है सवाल नंबर 24 पर। तो देखिए ये आ चुका है आपके पास सवाल नंबर 24। तो सवाल नंबर 24 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक लड़के की आयु अपने पिता की उम्र की 1/3 है। लड़के की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है, या ये कहा जाए कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी है। दोनों बातें सेम है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की उम्र से आधी होगी। 12 वर्ष बाद, समय कोई भी हो, क्या कहा गया है? लड़के की उम्र पिता की उम्र की आधी होगी, तो बेटे की उम्र पिता की उम्र की आधी होगी ये कहा जाए, या पिता की उम्र बेटे की उम्र की दोगुनी होगी ये कहा जाए। दोनों बातें सेम है। तो जो सवाल में दे रखा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। तो सवाल में कहा गया है कि एक लड़के की उम्र, और लड़का कौन है यहां पर? पुत्र, और पिता और पुत्र की बात चल रही है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि एक लड़के की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है, और 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3, 1/3। और 1/3 क्या है? भिन्न है। तो भिन्न है तो यहाँ पर भिन्न की कॉन्सेप्ट लागू होगी, और भिन्न की कॉन्सेप्ट क्या है? जिसके बारे में बोलते हैं वो लिखा होता है ऊपर, और जिसके सापेक्ष बोलते हैं वो कहाँ लिखा होता है? नीचे। तो यहाँ पर सवाल में बेटे के बारे में कहा गया है, पिता के सापेक्ष कहा गया है। बेटे के बारे में कहा गया तो बेटा ऊपर है, और पिता के सापेक्ष कहा गया तो पिता कहाँ है? नीचे। तो इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। इस बात को हम लोग भिन्न की कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि रेशियो कितना होगा? 1:3। अदरवाइज हम लोग अगर सामान्य जीवन की बात करें तो बेटे की उम्र हमेशा कम होती है और पिता की उम्र क्या होती है? ज्यादा। और 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3। तो जो कम वाली वैल्यू है वो बेटे की है, और जो ज्यादा वाली वैल्यू है किसकी है? पिता की। तो पिता की उम्र 3 और बेटे की उम्र कितनी? 1। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। या तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। दो तरीकों का समझने के कि रेशियो 1:3 होगा। क्या कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 1/3 है, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, पुत्र की उम्र पिता की उम्र की 1/3 है, या पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। बात तो एक ही है। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुना है? 3 गुना है। तो बेटे की उम्र 1, तो पिता की उम्र कितनी है? 1 का 3 गुना, और 1 का 3 गुना कितना होता है? 3। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। बताइए, इतना तो बहुत सिंपल काम है। और ये बात कब की चल रही है? और है का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया? 12 वर्ष बाद। और 12 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में। तो 12 वर्ष बाद, तो हम लोग 12 वर्ष आगे पहुंच गए, और फ्यूचर कहां नोट करते हैं हम लोग? नीचे की ओर। तो हम लोग पहुंच गए आज से 12 साल बाद। और 12 साल बाद क्या होने जा रहा है? लड़के की आयु अपने पिता की उम्र की आधी होगी। तो आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2। तो 1/2 भी एक भिन्न है, तो यहां पर भी भिन्न की कॉन्सेप्ट लागू होगी। क्या कहा गया है? लड़के की उम्र पिता की उम्र की। लड़के के बारे में कहा गया है, पिता के सापेक्ष कहा गया है। तो लड़के की उम्र 1 और पिता की उम्र कितनी? 2। तो यहां पर अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2। तो हम लोगों ने सीख रखा है कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए, समय के साथ साथ दोनों बढ़ने चाहिए। ये कांस्टेंट है, ये घट रहा है, मतलब कि सवाल जो रेशियो लिखा हुआ है यहाँ पर इस समय वो सही फॉर्मेट में नहीं है। और अगर रेशियो सही फॉर्मेट में नहीं है तो अब सवाल को हम लोग सही फॉर्मेट पे लाएंगे। और कैसे लाते हैं? ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे गुणा और नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर गुणा। और जब हम लोग ऐसा काम करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, और जब 1 का हम लोग गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 3 ही बना रहेगा। जब यहां पर डिफरेंस निकालेंगे तो 2 का अंतर है, और जब 2 गुणा करेंगे तो 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 2:4। तो यहां पर कितने का अंतर है? 1 का। यहां पर कितने का अंतर है? 1 का। अब देखिए समय के साथ साथ दोनों बढ़ रहे हैं, बराबर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि सवाल अब इस वाले रेशियो से सॉल्व होगा और पहले वाले रेशियो से सॉल्व नहीं होगा।
तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। और समय में कितने का अंतर है? वास्तविक समय में कितने का अंतर है? 12 वर्षों का। अनुपात में अंतर है 1 का और रियल में अंतर है 12 का। तो 1 बराबर 12 वर्ष, 1 बराबर 12 वर्ष। वाई फॉर ईयर्स, वाई क्या संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर? ईयर्स, वर्षों को। तो 1 बराबर 12 वर्ष। तो हम लोग को निकालना क्या है? तो क्या निकालना है? लड़के की वर्तमान उम्र, और लड़के की वर्तमान उम्र कितनी लिखी हुई है? 1 बराबर 12 वर्ष। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। कोई गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बच्चे की उम्र कितनी है? 1 ही तो लिखी है वर्तमान में, यही तो हमारा प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में बेटे की उम्र कितनी है? रेशियो में 1, और जो रेशियो का 1 है वो रियल में किसके बराबर है? 12 वर्ष के बराबर है। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। अगर पिता को पूछी जाए तो 12 × 36 वर्ष। पर पूछा क्या गया है? लड़के की वर्तमान उम्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सवाल? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 24 हो चुका है, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 25 पर। तो देखिए, अब आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 25। तो अब आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 25, और सवाल नंबर 25 बहुत आसान सवाल है। क्या कहा गया है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 3 गुनी है। मतलब कि पिता कह रहा है, और क्या कह रहा है कि मेरी उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुनी है। तो 2 लोग हैं, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। और क्या कहा गया है? पिता की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी है। तो बेटे की उम्र अगर 1 है तो पिता की उम्र कितनी है? 1 का 3 गुना, और 1 का 3 गुना कितना होता है? 3 है। और है का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। तभी हम लोग कहाँ लिख रहे हैं उसको? बीच में। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, और सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, आज से 5 साल बाद, और 5 साल बाद का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर। 5 साल बाद का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर। और फ्यूचर कहाँ शो करते हैं हम लोग? नीचे की ओर। तो पहुंच गए हम लोग आज से 5 साल बाद। और आज से 5 साल बाद क्या होने जा रहा है? मेरी आयु पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना होगी। तो 2 सही 1/2 गुना कहा जाए, या इसको सवाल में कभी कभी 2.5 गुना लिखकर बोल देता है। तो 2.5 गुना कहा जाए, या 2 सही 1/2 गुना कहा जाए, या 5/2 गुना कहा जाए, तीनों बातें सेम है। तो 5 वर्ष बाद मतलब कि फ्यूचर में मेरी आयु मतलब कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 5/2 गुना होगी। तो 2 लोग हैं, पिता और पुत्र। तो सामान्य जीवन में हम लोग जानते हैं कि पिता की उम्र ज्यादा होती है और बेटे की उम्र क्या होती है? कम। तो ज्यादा वाली वैल्यू कौन है? पिता। और कम वाली उम्र कौन है? बेटा। या इसको समझने का दूसरा तरीका है कि 5/2 क्या है? भिन्न है। तो अगर भिन्न है तो यहाँ पर भिन्न की कॉन्सेप्ट लागू होगी, और भिन्न की कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसके बारे में बोलते हैं वो लिखा होता है ऊपर, और जिसके सापेक्ष बोलते हैं वो कहाँ लिखा होता है? नीचे। तो किसके बारे में कहा गया है? व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है। मेरी उम्र पुत्र की उम्र से 2.5 गुना होगी। तो अपने बारे में कह रहा है किसके सापेक्ष? बेटे के सापेक्ष। तो अपने बारे में कहा गया है तो ये उम्र किसकी है? व्यक्ति की है। और बेटे के सापेक्ष कहा गया है तो ये उम्र किसकी है? बेटे की है। तो इनकी उम्र का अनुपात कितना है? 5:2। 3:1 का अनुपात है, 5:2 का अनुपात होगा आज से 5 साल बाद। तो अनुपात लिख लिया है। अब इसके बाद देखो कि क्या ये अनुपात समय की कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। पहली बात तो इन लोग को बढ़ना चाहिए, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, बढ़ना चाहिए, दोनों बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी बात क्या है? बराबर बढ़ना चाहिए। ये 3 से हो रहा है 5, कितना बढ़ रहा है? 2। ये 1 से हो गया 2, कितना बढ़ रहा है? 1। ये बढ़ रहा है 2, और ये बढ़ रहा है 1, बराबर नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो अनुपात लिखे हैं ये समय के सही फॉर्मेट में नहीं है। तो हम लोग सवाल को सॉल्व करने के लिए इनको सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऊपर के डिफरेंस का नीचे गुणा और नीचे के डिफरेंस का ऊपर गुणा। तो 3 में से 1 घटाएं, कितना बचेगा? 2। और जब 2 गुणा करेंगे हम लोग नीचे तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। 3 में से 1 गया 2 और 2 गुणा कर दिया तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। यहां पर जब डिफरेंस निकाला तो 5 में से 2 गया 3, और जब 3 का हम लोगों ने ऊपर गुणा किया
तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो 3 से हुआ 4 कितना बड़ा हुआ 1, 9 से हुआ 10 कितना बड़ा हुआ 1। अब देखो दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, बराबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमारे जो रेशियो है समय की कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और इन्हीं से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अनुपात भी कितना बड़े हो रहे हैं ये लोग 1, और 1 बनने समय कितना खर्च हो रहा है 5 वर्ष। इसका मतलब जो अनुपात का 1 है वो हकीकत के 5 वर्ष के बराबर है, तो 1 बराबर 5 वर्ष। तो क्या पूछा गया है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, और मेरी मतलब क्या हुआ, कौन बता रहा था इस सवाल में, पिता बता रहा था। तो पिता की वर्तमान उम्र निकालनी है, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, अनुपात में कितनी है 9, अनुपात में कितनी है 9, और अनुपात का जो 1 है वो हकीकत के 5 वर्ष के बराबर है, तो 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 5 9 45। तो उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी है 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। बेटे की उम्र पूछी जाए कितनी है, तो बेटे की उम्र कितनी है 3, 1 बराबर 5 वर्ष, तो 3 बराबर 5 दें 15 वर्ष। लेकिन बेटे की उम्र नहीं पूछी गई है, पूछी गई पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बहुत सिंपल सवाल है। इस तरह कई सवाल हम लोग कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 26 पर। देखिए सवाल नंबर 26 आपके सामने आ चुका है, और सवाल नंबर 26 में कहा गया है कि ए का विवाह, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है ए, और उसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसका विवाह नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, आज से 6 साल पहले, पास्ट में आज से 6 साल पहले उसका विवाह हुआ था। तो सवाल में जो दे रखा है उसको हम लोग नोट करते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है ए, और ये हमारा प्रेजेंट है, और आज से 6 वर्ष पहले, आज से 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले यहां पर जो समय रहा था वहां पर इसका विवाह हुआ था, तो इस समय इसका विवाह हुआ था, मैरिज हुई थी। तो आज से 6 साल पहले एक व्यक्ति का विवाह हुआ था, और अब उसकी आयु, तो अब मतलब आज की डेट में, वर्तमान में, वर्तमान के बारे में कहा जा रहा है कि वर्तमान में उसकी जो उम्र है उसके बारे में कहा गया है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की उम्र की 1 से ही 1/4 गुना है। 1 से ही 1/4 गुना कहा जाए या सवा गुना कहा जाए, दोनों बातें सेम है। तो 1 से ही 1/4 गुना का मतलब क्या हो गया, 4 एकम 4 और 1 5। तो आपके पास सवाल में 1 से ही 1/4 गुना भी लिखकर दे सकता है, और कई सवालों में 5/4 गुना लिखकर भी आता है। हो सकता है कि कंपैरिजन आपको मिश्रित भिन्न में दे रखा हो, और हो सकता है कि कंपैरिजन आपको इस तरह के फॉर्म में दे रखा हो, है ना, अपूर्ण संख्या के रूप में दे रखा हो। तो यहां पर 2 संख्या है 5 और 4, और यहां पर व्यक्ति एक ही है, और उसी एक ही व्यक्ति की उम्र को 2 बार बताया गया है, पास्ट और प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के बारे में कहा गया है और पास्ट के सापेक्ष कहा जा रहा है। क्या कहा गया है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की उम्र से 1 से ही 1/4 गुनी है, तो अब उम्र कितनी है ये बताया गया है, किसके सापेक्ष, विवाह के समय की उम्र के सापेक्ष। तो अब के बारे में बताया गया है, विवाह के सापेक्ष बताया गया है, तो जिसके बारे में कहा जाता है वो कहाँ लिखा होता है, ऊपर। तो अब उसकी उम्र कितनी है 5, और विवाह के समय की उम्र के सापेक्ष कहा गया है, तो विवाह के समय उसकी उम्र कितनी थी 4। और दूसरा तरीका भी ये समझने का कि 5 और 4 में से कौन सा कहां पर आएगा, ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा पास्ट है, कैसे पता करेंगे। तो वर्तमान में उम्र ज्यादा होगी और पास्ट में उम्र क्या थी, कम। तो जो कम वाली वैल्यू है वो पास्ट है, और जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो कौन है, वर्तमान। तो पहले उसकी उम्र कितनी थी 4, और आज उसकी उम्र कितनी है 5। लेकिन ये उम्र किसमें है, अनुपात में। ये उम्र किसमें है, अनुपात में है। तो 4 से हो रहा है 5, तो कितना बड़ा हुआ 1, कितना बड़ा हुआ 1, और 1 बढ़ने समय कितना लग गया 6 वर्ष। इसका मतलब कि जो अनुपात का 1 है वो हकीकत के 6 वर्ष के बराबर है। किसके बराबर है, 6 वर्ष के बराबर है। तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24। कहा जाए कि विवाह के समय उसकी उम्र क्या थी, तो विवाह के समय उसकी उम्र कितनी थी 24 वर्ष। 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30। तो कहा जाए आज उसकी उम्र कितनी है, तो आज उसकी उम्र कितनी है 30 वर्ष। लेकिन
उसकी वर्तमान उम्र तो पूछी ही नहीं गई है। क्या पूछा गया है? उसके पुत्र की आयु। इसका मतलब कि अब उसका एक बेटा है और बेटे की उम्र बताई गई है कि बेटे की उम्र कितनी है? उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो बेटे की उम्र कितनी है? उस व्यक्ति की उम्र का 1/10 है। और है का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में उस व्यक्ति की उम्र कितनी है? 30 वर्ष। तो जब 30 का 1/10 करेंगे तभी तो बेटे की उम्र आएगी। तो 0 0 कैंसिल। तो बेटे की उम्र कितनी आ गई? 3 वर्ष। तो जो उसका बेटा है उस बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है? 3 वर्ष। और बेटे की वर्तमान उम्र ही पूछी गई है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले व्यक्ति की वर्तमान उम्र निकालेंगे और व्यक्ति की वर्तमान उम्र का 1/10 कर देंगे तो बेटे की वर्तमान उम्र आ जाएगी 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत सिंपल सवाल है। सवाल नंबर 26 हो चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 27। जाना कहती ऊपर कर दे। बोलिए जाओ। तुम सहते हो? हाँ ले आए से इसे नहा के बैठे रानी। फोन कहाँ लगाओ उमर? तुम्हारा फोन ऊपर ही लगा है सोफे के पास पीछे वाले कमरे में। तो अब हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 27 पर। देखिए सवाल नंबर 27 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है कि राजू की आयु उसके पिता की उम्र की आधी है। तो राजू के बारे में कहा गया है किसके सापेक्ष? पिता के सापेक्ष। मतलब कि दो लोग हैं, पिता और पुत्र, और जो पुत्र है वही राजू है। तो राजू की उम्र पिता की उम्र की आधी है ये कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। तो दो लोग हैं इस सवाल में, राजू जो कि यहां पर पुत्र के किरदार में है और उनका पिता, राजू और उनका पिता। और क्या कहा गया है कि राजू की उम्र पिता की उम्र की आधी है। तो आधे में दो हमारे पास वैल्यू होती है 1 और 2। 1/2 में हमारे पास दो संख्या है 1 और 2। तो 1 और 2 में से एक संख्या है राजू के लिए, एक संख्या उसके पिता के लिए। तो राजू की उम्र हमेशा कम होगी और पिता की उम्र क्या होगी? ज्यादा। तो इनकी उम्र का अनुपात कितना है? 1:2। और ये कब के लिए कहा गया है? प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट में इनकी उम्र का अनुपात कितना है? 1:2। या तो हम लोग इस तरह समझ लें, अदरवाइज भिन्न की कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पर लगाएं तब भी पता चलता है कि रेशियो 1:2 आएगा। भिन्न की कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसके बारे में बोलते हैं वो लिखा होता है ऊपर। राजू के बारे में कहा गया है तो राजू कहाँ लिखा है? ऊपर। और पिता के सापेक्ष कहा गया है तो पिता कहाँ लिखा है? नीचे। तो राजू की उम्र है 1 और पिता की उम्र कितनी है? 2। राजू के बारे में कहा गया है तो राजू की उम्र है 1 और पिता के सापेक्ष कहा गया तो पिता की उम्र कितनी है? 2। तो अनुपात कितना है? 1:2 है शब्द लिखा है और है का मतलब क्या हुआ? वर्तमान। तो वर्तमान में इनकी उम्र का अनुपात कितना है? 1:2। सेकंड कंडीशन में आते हैं और सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले, और पहले का मतलब क्या हो गया? पास्ट। पहले का मतलब क्या हो गया? पास्ट। और पास्ट कहाँ शो करते हैं हम लोग? पास्ट तो हम लोग लिखते हैं ऊपर की ओर। पास्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग? ऊपर की ओर। तो आज से 10 साल पहले पहुंच गए। और आज से 10 साल पहले क्या हुआ? आज से 10 साल पहले उसकी आयु अपने पिता की उम्र की 1/3 थी। 1/3 थी। तो अगर 1/3 थी इसका मतलब कि 1/3 भी एक भिन्न है, और भिन्न है तो यहां पर भिन्न की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहां पर राजू के बारे में कहा गया है, पिता के सापेक्ष कहा गया है। तो जिसके बारे में बोलते हैं वो लिखा होता है ऊपर और जिसके सापेक्ष बोलते हैं वो कहाँ लिखा होता है? नीचे। राजू के बारे में कहा गया तो राजू लिखा है ऊपर और पिता के सापेक्ष कहा गया तो पिता कहाँ लिखा हुआ है? नीचे। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अनुपात कितना लिखा है? ये है राजू की उम्र, राजू के बारे में कहा गया है तो राजू की उम्र है, और ये किसकी उम्र है? पिता की उम्र है। तो इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। लेकिन कब
कब होगा 1:3? आज से 10 साल पहले। तो 10 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात कितना था? 1:3। आज कितना है? 1:2। ये हमारा पास्ट है, ये हमारा पास्ट है और ये हमारा प्रेजेंट है। पास्ट से प्रेजेंट पर आने का मतलब कि समय बढ़ रहा है तो उम्र बढ़नी चाहिए थी। यहां पर देखो ये कांस्टेंट है और ये घट रहा है, जबकि ये होना संभव नहीं है। मतलब कि जो ये रेशियो लिखे हैं ये समय के सही फॉर्मेट पे नहीं है, तो सवाल इन वाले रेशियो सॉल्व नहीं होगा। सवाल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग समय के फॉर्मेट में? ऊपर के डिफरेंस का नीचे गुणा और नीचे के डिफरेंस का ऊपर गुणा। तो जब नीचे का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, 1 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 का हम लोग ऊपर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1,3,1,3 ही बना रहेगा। पर जब यहां पर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर डिफरेंस कितने का है? यहां पर डिफरेंस है 2 का। 1 और 3 कितने का अंतर है? 2 का। तो जब हम लोग 2 गुणा करेंगे यहां पर तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो यहां पर अनुपात कितना हो जाएगा? 2:4। अब देखो ये लोग समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं। 1 से हुआ 2, 3 से हुआ 4, दोनों बढ़ रहे हैं। और बराबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं ये चेक कर लो। तो 1 से हुआ 2, 1 बढ़ा, 3 से हुआ 4, ये भी 1 बढ़ा। तो अनुपात में कितना बढ़ रहे हैं ये लोग? 1। अनुपात में कितना बढ़ रहे हैं? 1। और 1 बढ़ने में समय कितना खर्च हो गया? तो समय कितना खर्च हो गया? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले। तो 10 साल का समय बढ़ रहा है तो अनुपात का 1 जो है वो हकीकत के 10 वर्ष के बराबर है। 1 किसके बराबर है? 10 वर्ष के बराबर है। तो अगर 1 बराबर है 10 वर्ष के, तो क्या पूछा गया है? 5 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी? पिता की उम्र 5 साल बाद। तो पिता की आज की उम्र तो निकाल ली जाए। 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40। तो पिता की आज की उम्र कितनी है? 40 वर्ष। आज अगर पिता 40 साल का है तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का समय पूछा गया है। तो 5 साल बाद समय बढ़ेगा 5 साल, तो पिता की उम्र भी तो बढ़ेगी 5 साल। पिता आज कितने का है? 40 साल का। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 40 से 5 साल ज्यादा, और 40 से 5 साल ज्यादा तो कितना हो जाएगा? 45। क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं? रॉन्ग है। सवाल को बनाने में गलती हो गई है। तो हम लोग का सही आंसर क्या है? 45 वर्ष। ठीक है। 5 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र कितनी होगी? तो ये हमारा है प्रेजेंट। 5 साल आगे ले जाएंगे तो प्रेजेंट में उम्र कितनी है? 1 बराबर 10, 4 बराबर 40। तो 5 साल बाद 40 से 5 ज्यादा कितना? 45। क्लियर है? तो जो सही जवाब है सवाल का वो कौन है? 45 वर्ष। ठीक है। सवाल को करने का तरीका सीखिए। कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट करिए। अदरवाइज हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 27 पूरा हो चुका है। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 28 पर। देखिए सवाल नंबर 28 आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर 28 में कहा गया कि एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो एक लड़की मतलब गर्ल, एक लड़की और लड़के की उम्र का अनुपात 5:4 है। तो एक लड़की और एक लड़के की उम्र का अनुपात 5:4 है का मतलब क्या हुआ? वर्तमान में। और ध्यान रखेंगे जिसको पहले कहा गया उसको पहले, और जिसको बाद में कहा गया उसको बाद में। एक लड़की और एक लड़के के बारे में कहा गया तो लड़की को पहले लिखेंगे और लड़के को कहाँ लिखेंगे? बाद में। जी फॉर गर्ल और बी फॉर बॉय, लड़का। 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब कि आज से 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, पास्ट। ठीक है। इसका मतलब पूर्व का मतलब क्या होता है? 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया? पहले। और पहले का मतलब क्या हो गया? पास्ट। तो पहुंच गए आज से 4 साल पहले। और पास्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग? ऊपर की ओर। तो पहुंच गए आज से 4 साल पहले। और क्या हुआ 4 साल पहले? 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी? 24। तो 4 वर्ष पहले लड़का 24 वर्ष का था। ये लड़के की रियल एज पता है 24 वर्ष। तो अगर यहां पर लड़का 24 साल का था पास्ट में, तो आज आते आते समय कितना बढ़ गया? 4 साल। अगर समय बढ़ा है 4 साल तो इसकी वास्तविक उम्र भी कितनी बढ़ेगी? 4 साल। तो 24 वाला भी कितने साल का हो जाएगा? 28 साल का हो जाएगा। 24 वाला कितने का हो जाएगा? 28 का। और अनुपात में कितना है लड़का? 4।
तो 4 बराबर 28 तो 1 बराबर 7 वर्ष आएगा। 4 बराबर 28 तो 1 बराबर 7 वर्ष, और 1 बराबर 7 वर्ष तो 5 बराबर 35 वर्ष। तो जो लड़की है उस लड़की की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। क्या निकालना है सवाल में? 5 वर्ष बाद लड़की की आयु। लड़की की आयु कब? आज से 5 साल बाद। तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में जाना है। तो 5 साल बाद अगर हम लोग बात करें तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ कि समय 5 साल बढ़ रहा है। अगर समय 5 साल बढ़ रहा है तो उम्र भी तो 5 साल बढ़ेगी। तो 35 वाला व्यक्ति 5 साल बड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 और 5 40। तो 5 साल बाद लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है, लेकिन जो वास्तविक उम्र दे रखी है लड़के की कब की दे रखी है? आज से 4 साल पहले की। तो 4 साल पहले लड़का था 24 का, आज कितना हो जाएगा? 24 से 4 साल बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28 का। अनुपात में कितने उम्र है लड़के की आज? 4, और रियल में कितनी है? 28। तो 4 बराबर 28 तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7 तो 5 बराबर 35। तो लड़की की वर्तमान उम्र कितनी है? 35 वर्ष। लड़की आज 35 साल की है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 साल बड़ी हो जाएगी। 35 5 40। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सवाल? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लें। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 28 हो चुका है। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। बहुत सिंपल सवाल चल रहे हैं अभी। आगे आने वाले सवालों में हम लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, और एसएससी के पिछले 20 साल के एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल के 20 साल के जो सवाल पूछे गए हैं, और यूपी टीईटी, सीटेट, सुपर टेट में 2011 से लेकर अब तक जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सभी सवाल एज के चैप्टर में जो भी पूछे गए हैं वो हम सभी सवालों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 28 हो गया है। सवाल नंबर 29। तो देखिए सवाल नंबर 29 अब आपके सामने आ चुका है।